श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए उपाय में, जो कि धन संपदा प्राप्ति के लिए रहेगा। 4 मार्च 2024 सोमवार, अष्टमी तिथि, फागुन कृष्ण पक्ष सोमवार और अष्टमी तिथि का जो शुभ संयोग प्राप्त हुआ है, इस दिन धन संपदा प्राप्ति के लिए बैगनी रंग के डंडी के धतूरे के फल से इस उपाय को आपको करना है। तो पूरी जानकारी आपको बताऊंगी कि आपको कैसा धतूरा कहाँ पर किस प्रकार समर्पित करना है, और साथ ही धतूरे का महत्व वर्णन करूंगी, जो कि पूज्य गुरुजी स्वयं वर्णन किए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा उपाय को जानने एवं समझने के लिए, जिससे आपसे महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे। वीडियो आप स्किप करेंगे तो फिर उपाय समझने में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स आए। तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको उपायों की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जान लेते हैं हम अपने उपाय को, जो कि इस प्रकार है। उपाय जानने से पहले आप स्क्रीन पर देखिएगा कि आपको यह बैगनी रंग की डंडी वाला धतूरा का पौधा दिख रहा है। इस धतूरे का जो पौधा है, इस पे धतूरे के पुष्प लगते हैं, धतूरे का फल लगा हुआ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसी तरह का आपके आसपास गांव एरिया में थोड़ा यह ज़्यादा प्राप्त हो जाता है, तो यह पुष्प आपको मिल जाए तो इसे लीजिए। देखिए, भारत में जो है धतूरा पुष्प है, धतूरे का पौधा दो तरह का पाया जाता है। कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सफ़ेद रंग का होता है, जो कि साधारण धतूरा पुष्प है या धतूरे का फल कहलाता है। परंतु जो बैगनी रंग की डंडी का धतूरा होता है, तो वह बहुत विशेष होता है, महत्वपूर्ण होता है, और सभी स्थान पर यह आसानी से प्राप्त नहीं होता है। परंतु यदि आपको प्राप्त हो जाए, स्क्रीन पर आप दोनों धतूरों को देख लीजिएगा, एक सफ़ेद रंग का होता है और एक बैगनी रंग का। तो बैगनी रंग वाले धतूरे को ही, फल को ही आपको लेना है, और ले करके किसी भी शिवालय में आपको जाना है। शिवालय में पहुँचिए, और वहाँ पहुँचकर क्या करेंगे, धन संपदा प्राप्ति के लिए यदि आप सोमवार की अष्टमी तिथि, जो कि 4 मार्च 2024 फागुन कृष्ण पक्ष का दिन, सोमवार का दिन और अष्टमी तिथि का शुभ संयोग है, यदि इस दिन आप अपनी धन संपदा प्राप्ति की कामना करते हुए शिवालय में आप सबसे पहले पहुंचेंगे, तो अपनी जैसे हमेशा नियमित पूजन करते हैं, आप पूजन करिए। धूप दीप आदि पुष्प चढ़ाइए, जल चढ़ाइए 1 लोटा, और फिर जो यह उपाय कर रहे हैं आप, तो यह धतूरा जो लेकर के गए हैं, जो कि विशेष एवं जो साधारण धतूरा का फल नहीं है, बैगनी रंग की डंडी का धतूरा आप लेकर के गए हैं, उसे आप शिवलिंग के ऊपर सोमवार की अष्टमी तिथि पर, वर्ष में जब भी आपको अष्टमी तिथि सोमवार की मिल जाए, प्राप्त हो संयोग से, तो इस धतूरे को ले जा कर के हमेशा अष्टमी तिथि पर धन संपदा प्राप्ति के लिए यदि आप समर्पित करते हैं, तो सोमवार की अष्टमी तिथि, जो कि पावन पवित्र दिन होता है, भगवान शंकर एवं माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। 64 योगिनियाँ भी इस दिन नृत्य करती हैं भगवान शंकर के सामने। तो फिर आपको ऐसी कोई कामना नहीं होती, चाहे वो दुख कष्ट से लेकर के हो या फिर धन संपदा प्राप्ति की, आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो समर्पित करिएगा सोमवार की अष्टमी तिथि पर एक बैगनी रंग के धतूरे के फल को शिवलिंग के ऊपर ले जाकर धन संपदा प्राप्ति के लिए। स्क्रीन पर आपको बैगनी डंडी का धतूरा का पौधा दिख रहा है, जो कि विशेष एवं साधारण नहीं होता है। यह भले ही इस धतूरे के पौधे में कांटे लगे हों, परंतु इसका फल जो पुष्प लग रहा है, उसमें वह साधारण धतूरा नहीं है, और वो भी जिस धतूरे की डंडी का रंग बैगनी, पूज्य गुरुजी इसे बैगनी डंडी की जगह लाल डंडी शब्द से भी संबोधन किए हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप लाल डंडी समझते हैं तो लाल डंडी जान लीजिए, बैगनी डंडी मैंने इसलिए कहा कि स्क्रीन पर आप देखेंगे कि जो पुष्प है चारों ओर से बैगनी दिखता है, और बीच में उसके पुष्प का जो अंदर वाला भाग होता है सफ़ेद होता है। तो इसीलिए पुष्प को देखते हुए मैंने आपको बैगनी रंग बताया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यही जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी धतूरे को आपको समर्पित करना है। जिस धतूरे की डंडी बैगनी लाल डंडी होती है, उस धतूरे का फल एवं पुष्प साधारण नहीं होता है, बहुत विशेष होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि सोमवार अष्टमी तिथि पर यदि समर्पित किया जाता है तो सर्व कामना को सिद्ध करने वाला होता है। क्योंकि भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती से कहते हैं
कि जब मुझे कंठ पर विष की तपन हुई थी भगवान शंकर को, तो माता पार्वती ने धतूरे का फल समर्पित किया था, जिससे उनकी तपन कंठ में जो हो रही थी उसमें शीतलता प्राप्त हो। धतूरा भले कांटे वाला होता है परंतु शीतलता प्रदान करता है। तब भगवान शंकर ने कहा था माता पार्वती से कि याद करो जब मैं गंगा के तट के किनारे बैठा था और अपनी पुत्रियां जया, विषहरा, शामली वारी, दो तली देव हटखेलियाँ खेल रही थी और थोड़ा सा जल मेरे वक्षस्थल से टकरा कर गंगा का और मेरे वक्षस्थल को छूकर जब पृथ्वी में ज़मीन पर गिरा था, उससे एक पौधा उत्पन्न हो गया था जो धतूरा कहलाया था। उस धतूरे के फल को अगर मेरे ऊपर कोई समर्पित करके एक लोटा जल समर्पित करता है तो जैसे मेरा रोग भी समाप्त हुआ है और समाप्त हो जाता है, उसी तरीके से समर्पित करने वाले के भी रोग कष्ट सभी समाप्त होते हैं। और यदि यह धतूरा मुझे कोई समर्पित करता है तो फिर उसकी मनवांछित कामना मैं पूर्ण करता हूँ, चाहे वो धन संपदा को लेकर के हो या फिर किसी रोग बीमारी कष्ट निवारण के लिए। तो पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित धन संपदा प्राप्ति के लिए बैंगनी रंग की डंडी के धतूरे का प्रयोग सोमवार की अष्टमी तिथि पर जो किया जाता है, उस उपाय का वर्णन पंचम दिवस की श्री पंचपुष्प शिव महापुराण कथा जो कि 24 से 28 मार्च 2023 में पूज्य गुरु जी ने श्रवण करवाई थी, उसी को बताने को आपको प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे उपायों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव।